नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का 3000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज टेस्ट सीरीज का ऑनलाइन टेस्ट नंबर 55 के बारे में। 54 पहले अपलोड हो चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के प्ले लिस्ट से भी देख सकते हो। तो आज के वीडियो में बात करेंगे टेस्ट नंबर 55 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार सभी लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 1440 तक के क्वेश्चन देख लिए थे। आज बात करेंगे आगे के क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर 1441 है, इलेक्ट्रिकल पावर के ट्रांसमिशन के लिए उच्च वोल्टेज को उपयोग करने का कारण क्या है। ऑप्शन दे रखा है, पावर फैक्टर में वृद्धि हुई, ट्रांसमिशन शक्तियों में कमी हुई, ट्रांसमिशन के समय में कमी हुई, या सिस्टम विश्वसनीयता में वृद्धि हुई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर दीजिए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से कमेंट करके आंसर देना है। सभी बताइए क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रांसमिशन शक्तियों में कमी हुई है। क्या हुई है? कमी हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, मेगर टेस्टिंग 500 वोल्टेज स्थापना की वोल्टेज रेटिंग कितनी होनी चाहिए। 500 वोल्टेज की स्थापना के लिए मेगर टेस्टिंग की कितनी वोल्टेज रेटिंग होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 250 वोल्टेज, 300 वोल्टेज, 500 वोल्टेज, या 1000 वोल्टेज। कितना वोल्टेज होना चाहिए? राइट आंसर होगा 1000 वोल्टेज। राइट आंसर क्या होगा? 1000 वोल्टेज। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी स्थानीय घरेलू परिसर में किस प्रकार का ऊर्जा मीटर लगाया जाता है। किसी भी स्थानीय घरेलू परिसर में किस प्रकार का ऊर्जा मीटर लगाया जाता है। रिकॉर्डिंग टाइप, इंडिकेटिंग टाइप, इंटीग्रेटिंग टाइप, या डिफ्लेक्टिंग टाइप। तो किस प्रकार का ऊर्जा मीटर लगाया जाता है? राइट आंसर होगा इंटीग्रेटिंग टाइप, जिसे समाकलन यंत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं इंटीग्रेटिंग को? समाकलन प्रकार का यंत्र। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, डीसी मोटर का शाफ्ट टॉर्क इसके आर्मेचर टॉर्क से कम है, जिसका कारण क्या है। डीसी मोटर में शाफ्ट टॉर्क इसके आर्मेचर टॉर्क से कम है, तो इसका मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन दे रखा है, आयरन हानियां, कॉपर हानियां, भंवरधारा हानियां, या चक्रीय हानियां। चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ क्या होगा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चक्रीय हानियां। इसका मुख्य कारण क्या है? फ्रिक्शन लॉसेज, घर्षण हानियां। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ट्रांसमिशन की क्षमता निम्नलिखित में से किसके साथ बढ़ती है। ट्रांसमिशन की क्षमता किसके साथ बढ़ती है? जब वोल्टेज तथा पावर फैक्टर दोनों घटते हैं। ऑप्शन बी है, जब वोल्टेज तथा पावर फैक्टर दोनों बढ़ते हैं। ऑप्शन सी दे रखा है, वोल्टेज बढ़ती है लेकिन पावर फैक्टर घटता है। ऑप्शन डी दे रखा है, वोल्टेज घटता है लेकिन पावर फैक्टर क्या होता है? बढ़ता है। तो कब ट्रांसमिशन की क्षमता किस पर के साथ बढ़ती है? चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। जल्दी बताओ। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जब वोल्टेज तथा पावर फैक्टर दोनों ही घटते हैं, तो ट्रांसमिशन की क्षमता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। राइट आंसर होगा ये। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भूमि के प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। मेगर का, डिजिटल वोल्टीमीटर का, अर्थ टेस्टर का, या मल्टीमीटर का। चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। फटाफट बताओ क्या होगा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्थ टेस्टर। राइट आंसर क्या होगा? अर्थ टेस्टर। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक साइन तरंग के लिए आरएमएस का मान 100 एम्पियर है, तो इसका शीर्ष मान यहाँ क्या है? शीर्ष है। शीर्ष मान क्या होगा? शीर्ष मान क्या होगा? चलो बताओ क्या होगा। तो दोस्तों, सिंपल सा क्या करना है, 100 को आरएमएस मान का कितना होता है? 707.707 से गुणा करना है, तो कितना आ जाएगा? 70.7 एम्पियर। करेक्ट आंसर क्या होगा? 70.7 एम्पियर। अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन दे रखा है विद्युत अपघट्य प्रक्रिया के लिए आवश्यक विद्युत धारा को क्या कहा जाता है। विद्युत अपघटन प्रक्रिया के लिए आवश्यक विद्युत धारा को क्या कहा जाता है। बहुत कम वोल्टेज पर डीसी, बहुत कम वोल्टेज पर एसी, बहुत अधिक वोल्टेज पर डीसी या बहुत अधिक वोल्टेज पर एसी। तो क्या होता है, चलो बताओ। राइट आंसर होगा ऑप्शन ये, बहुत कम वोल्टेज पर डीसी। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन है ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है सुरक्षा कारणों की वजह से स्विच ऑफ फ्यूज वायरिंग परिपथों में कैसे जोड़ा जाता है। यहाँ स्विच और है, स्विच और फ्यूज वायरिंग परिपथों में कैसे जोड़ा जाता है। ऑप्शन दे रखा है स्विच फेज में और फ्यूज न्यूट्रल में जोड़े जाते हैं, स्विच न्यूट्रल में और फ्यूज फेज में जोड़ा जाता है, दोनों फेज में जोड़े जाते हैं या दोनों न्यूट्रल में जोड़े जाते हैं। चलो बताओ किस प्रकार से जोड़ा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों ही फेज में जोड़े जाते हैं। क्या जोड़े जाते हैं, स्विच और फेज, सॉरी स्विच और फ्यूज दोनों ही क्या जोड़े जाते हैं, फेज में जोड़े जाते हैं। करेक्ट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है एक विद्युत मोटर संचालन के लिए विद्युत धारा के कौन से प्रभाव का उपयोग करती है। चुंबकीय प्रभाव का, विद्युत स्थैतिक प्रभाव का, रासायनिक प्रभाव का या तापन प्रभाव का। तो किस प्रभाव का उपयोग करती है एक विद्युत मोटर, चलो बताओ। इसका करेक्ट आंसर होगा चुंबकीय प्रभाव का, मैग्नेटिक इफेक्ट का। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है स्टार्टिंग और रनिंग वायरिंग के बीच फेज अंतर क्या है। विद्युतीय रूप से 90 डिग्री, विद्युतीय रूप से 180 डिग्री, विद्युतीय रूप से 120 डिग्री या विद्युतीय रूप से 360 डिग्री। तो स्टार्टिंग और रनिंग वायरिंग के बीच फेज अंतर कितना होता है, चलो बताओ। राइट आंसर होगा विद्युतीय रूप से 90 डिग्री। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है प्रत्येक प्रकाश व्यवस्था में किसी वस्तु पर कितनी रोशनी पड़ती है। 50%, 10%, 70%, 90%। तो प्रत्येक, प्रत्यक्ष या प्रत्येक नहीं है, प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में किसी वस्तु पर कितनी रोशनी पड़ती है। तो प्रत्यक्ष में पड़ती है 90%। राइट आंसर क्या होगा, 90%। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है डीसी मोटर में स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं। एक प्रकार, दो प्रकार, तीन प्रकार या चार प्रकार। तो डीसी मोटर में स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं। राइट आंसर होगा तीन प्रकार के, 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है घरेलू एसी आपूर्ति में आरएमएस मान होता है, कितना होता है आरएमएस का मान, जिसे प्रभावी मान भी कहते हैं। तो कितना होता है इसका मान, चलो बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.707। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है इकोनोमाइजर का प्रयोग किसकी दक्षता बढ़ाने के लिए किया जाता है। बॉयलर का, बायोगैस संयंत्र का, टरबाइन का या अल्टरनेटर का। तो इकोनोमाइजर का प्रयोग किसकी दक्षता बढ़ाने के लिए किया जाता है, चलिए बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉयलर की दक्षता बढ़ाने के लिए। करेक्ट आंसर होगा ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है एक स्टेपर मोटर के प्रति घूर्णन में कितने छोटे स्टेप होते हैं। एक स्टेपर मोटर होती है, उसके प्रति घूर्णन में कितने छोटे स्टेप होते हैं। 200, 300, 400 या 500। चलो बताओ क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 200 स्टेप। कितने स्टेप होते हैं, 200। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है फ्लेशर बल्ब का प्रयोग किस में किया जाता है। सजावटी प्रकाश व्यवस्था में, कारखाना प्रकाश व्यवस्था में, सिलाई की दुकान की प्रकाश व्यवस्था में या कार्यालय प्रकाश व्यवस्था में। तो फ्लेशर बल्ब का प्रयोग कहाँ किया जाता है, किस में किया जाता है, चलिए बताइए। राइट आंसर होगा सजावटी प्रकाश व्यवस्था में फ्लेशर बल्ब का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है एक विद्युत मोटर संचालन के लिए विद्युत धारा के कौन से प्रभाव का उपयोग करती है। चुंबकीय प्रभाव का, विद्युत स्थैतिक प्रभाव का, तापन प्रभाव का या रासायनिक प्रभाव का। यह रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी
इससे पहले भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा चुंबकीय प्रभाव का। किसका? चुंबकीय प्रभाव का। अगला क्वेश्चन दे रखा है, डीसी मोटर में उपयोगी काम करने के लिए उपलब्ध टॉर्क को क्या कहा जाता है? आर्मेचर टॉर्क, लॉस्ट टॉर्क, ब्रेकिंग टॉर्क या शाफ्ट टॉर्क? तो क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाफ्ट टॉर्क। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक एम्पियर विद्युत धारा को किसके प्रवाह के रूप में परिभाषित किया जाता है? एक कूलम्ब प्रति वोल्ट, एक वोल्ट प्रति सेकंड, एक कूलम्ब प्रति सेकंड, एक वाट प्रति सेकंड। तो एक एम्पियर विद्युत धारा को किसके प्रवाह के रूप में परिभाषित किया जाता है? चलिए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एक कूलम्ब प्रति सेकंड के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।